जहां एक तरफ तेजस MK2 ने चीन की नींद उड़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र, अब जिससे चीन बिल्कुल हिलसा गया है। इस छोटे से देश ने ये करके दिखा दिया है, वो करके दिखा दिया है जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाते। ताइवान के इस पहल से ताइवान बर्बाद तो होगा, पर उससे कई गुना ज्यादा बर्बाद होगा चीन, और चीन की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पर दुनिया ताइवान को ऐसा कदम उठाने से रोकना चाहती है, खास करके अमेरिका। आखिर क्या है मामला? अमेरिका को तो चीन का जितना नुकसान हो या चीन में जितनी तबाही फैले उससे फायदा ही होना है, फिर अमेरिका ताइवान को क्यों रोक रहा है? तो वहीं अब जर्मनी को समझ में आई भारत की बात। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत को लोकतंत्र और कैसे अल्पसंख्यकों को रखा जाता है, इसकी पाठ पढ़ाती थी पूरी दुनिया, और ये पश्चिमी जगत तो ज्यादा, जिसमें जर्मनी हो, अमेरिका हो, यूके हो, हर कोई अपना सलाह और अपने अपने आदेश का पिटारा खोल देता था। और भारत भी ऐसा था उस समय कि भारत सुन लेता था, भारत जवाब नहीं देता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नई सरकार ने इस तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है कि अब भारत के मामले में बड़े बड़े दिग्गज देश बोलने से हिचकिचाते हैं और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना नहीं चाहते हैं। भारत ने कई बार ये समझाने की कोशिश की दुनिया को कि कश्मीर में जो शक्ति बढ़ती जा रही है या कहीं पे जहां शक्ति बढ़ती जा रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है कट्टरपंथी समुदाय, जिनकी सोच में पहले से ही कट्टरपन भरा हुआ है। वो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। उन्हें अगर हैंडल करना है तो उन्हें कठोरता से ही हैंडल किया जा सकता है, और इसका प्रमाण भी है चीन के द्वारा। फ्रांस ने भी खुले बाहों से स्वीकार करा था कट्टरपंथियों को, रिफ्यूजियों को, और अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद फ्रांस डरने लगा है और मदरसों पर बुर्का पहनने पर कई तरह के नियम लागू करने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई घटनाएं कट्टरवाद की, खास तौर पर इस्लामिक कट्टरवाद की बढ़ती हुई दिखने लगी है। आमतौर पर किसी को भी चाकू से वार कर देना, ये सब आम बात हो गई थी। अब ये असर देखने को मिल रहा है जर्मनी में। दरअसल जर्मनी में भी एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक इस्लामिक मूल के शख्स ने चाकू से सीधे लोगों पर वार करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार बन गए हैं, जिसके बाद वैसे तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जर्मनी भी सोच रहा है कुछ सख्त कानून लागू करने के लिए। कट्टरपंथियों को लेकर अब यूरोप में भी एक अलग ही माहौल बन रहा है, और यूरोप भी ये मान रहा है कि ये सही नहीं है किसी भी देश के लिए। खैर, धीरे धीरे दुनिया भारत की हर बात को सही मानेगी ही, क्योंकि भारत की बातें सही है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की नींद उड़ा दी है ताइवान ने भी और भारत ने भी। भारत ने नींद ऐसे उड़ाई है कि एक बड़ी खबर चलने लगी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि मिराज और सुखोई विमानों को ही भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी और तेजस विमानों को शामिल नहीं किया जाएगा। अब जिसके बाद चीन इसलिए खुश था कि सुखोई विमान उसके पास पहले से है, कोई नई बात नहीं होती। उसे हैंडल करने के लिए वो एक वारफेयर बना सकता था, युद्ध की नीतियां तैयार कर सकता था। लेकिन उसकी सोच पर पानी पड़ गया और ये सच्चाई निकल कर आ रही है कि बिल्कुल भी ये सच्चाई नहीं है। जबकि सच ये है कि सुखोई और मिराज इन विमानों में से जो भी रिटायर्ड होने लायक हो गए हैं, उन्हें हटाकर तेजस MK2 की पूरी तैनाती की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस MK2 अपने पूरे रफ्तार में काम पर है और समय से पहले ही ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब तेजस MK2 को माना जा रहा है कि ये एशिया का पहला डबल इंजन वाला 4.5 जनरेशन का ताकतवर लड़ाकू विमान बनने वाला है। आपको बता दें 4.5 जनरेशन का भारत का राफेल भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस MK2 टाइफून, राफेल और कई लड़ाकू विमानों के खास टेक्नोलॉजी को अपने में रखता है। यानी इसमें क्षमताएं लगभग अभी जो भी लड़ाकू विमान चल रहे हैं और एडवांस माने जाते हैं, उन सब की क्षमताएं तेजस MK2 में है। तेजस MK2 के भारत
भारत में शामिल होने से, खास करके वायुसेना में शामिल होने से चीन दुखी इसलिए है क्योंकि ये विमान है भारत का अपना। भारत इसे बड़ी संख्या में अपने घर पे ही बनाता है, जिसकी वजह से युद्ध में अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत को बढ़त मिलेगी। और वहीं जहां तक चीन की बात करें तो चीन भी बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान बनाता तो है, लेकिन चीन अभी भी इंजन क्षमताओं को लेकर तैयार नहीं है। उसके इंजन बहुत जल्दी गर्म होने लगते हैं और काफी ऊंचाई तक उसके लड़ाकू विमान जाने में सक्षम नहीं होते हैं। एक तरफ जहां तेजस MK2 की खबर चीन की सेना की नींद उड़ा रही है और चीन के रणनीतिकारों को परेशान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ताइवान ने बिल्कुल ब्रह्मास्त्र फोड़ दिया है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये मैप है चीन का। हमने आपको पहले भी बताया है कि चीन की कुल आबादी 94% इस हिस्से में रहती है, तो 6% बाकी के हिस्से में। इस 94% हिस्से में ही चीन की आत्मा है। वो कहते हैं ना, राक्षस की जान तोते में बसती है, वैसा ही कुछ इस इलाके को लेकर है। अगर इस इलाके को खत्म कर दिया जाए मतलब चीन पूरी तरीके से तबाह, क्योंकि उधर बचता ही कुछ नहीं है। बाकी के हिस्से में जंगल, झाड़, पहाड़ और उसके अलावे और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि चीनी आबादी भी उधर नहीं रहती है। अब ऐसे में इस इलाके में चीन ने बहुत सारी चीजें बना रखी है, अपने उद्योग, अपने सेना के कमांड, अपनी नेवी के कमांड, बहुत सारी चीजें हैं चीन की जो इसी इलाके में है। ईस्ट चाइना इस क्षेत्र को कहते हैं। अब ताइवान है कमजोर देश। ताइवान को कब्जा करने के लिए चीन ने ऐलान कर दिया है कि हम 5 दिन के अंदर कब्जा कर लेंगे और अमेरिका देखता रह जाएगा, अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा और चीन कब्जा शुरू करेगा प्रतास द्वीप से और बढ़ते बढ़ते फिर ये ताइवान को पूरी तरीके से कब्जाएगा। पर अब ताइवान ने एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का खुलासा कर दिया है जिससे चीन सकपका गया है। ताइवान ने ये कहा है कि हम छोटे से देश जरूर हैं, लेकिन चीन तैयार रहे। अगर चीन ने हम पर हमला किया तो हम ईस्ट चाइना को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। हम अपनी सारी मिसाइलों का रुख कर देंगे ईस्ट चाइना की तरफ, यानी चीन के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों की तरफ। अब इस महत्वपूर्ण इलाकों में चीन के जितने औद्योगिक शहर हैं वो सारे निशाने पर आ जाएंगे ताइवान के मिसाइलों के। ताइवान का कहना है कि तब हम करो और मरो की स्थिति में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस क्रम में जो भी होगा पूर्वी चीन में वो बहुत भयानक होगा। वैसे आपको बता दें, ताइवान अगर ऐसा करता है तो एक और बड़ी समस्या भी आ जाएगी जो इस वक्त चल रही है। दरअसल दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। चीन ने सेमीकंडक्टर को देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रही है और इतनी जल्दी दुनिया इस शॉर्टेज को पूरा नहीं कर सकती है। यही वजह है कि अगर यह इलाका पूरी तरीके से तबाह होता है तो आने वाले लंबे समय के लिए चिप यानी सेमीकंडक्टर नहीं मिलने वाले हैं, जो और भी बड़ी समस्या खड़ी करेगी। वैसे क्या सिर्फ एक सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका ताइवान को रोकने की कोशिश करेगा? क्योंकि अमेरिका की सब चीज, अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर पर निर्भर करता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ताइवान ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ये सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।